तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ाने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उससे पहले मैं ये पढ़ा रहा था, बीच में वीडियो रुक गया तो कोई बात नहीं, इसको मिटा देते हैं, आपको पहले समझा देते हैं तो समझे। उससे पहले हमने पढ़ा था, वो था त्रिज्या अनुपात का नियम व उपसंयोजिक संख्या। ठीक है, उसको हमने डिस्कशन कर लिया। तो उसमें आकृति थी, चतुष्फल की कमी और समतल त्रिकोणीय, ठीक है, वो आकृति थी, उसका डिस्कशन हम कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था, उस पर बोले तो आकृति दी होती है, उससे घनायन का मान त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, उसका डिस्कशन हमने कर दिया था। और एक बार और फिर छुट्टियों में समझा देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं उसकी ओर, हमारा कदम उसकी ओर चल रहा है। तो वो आपको समझना है किस टाइप से वो हमारा टॉपिक है। तो ये लिखा हुआ इशू छोड़ो, अभी तक आपको मैं समझा रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा 3, एन 3 बोले 3। ठीक है, तो उसके बाद मेरा ये वाला टॉपिक है, इसको करते हैं स्टार्ट इन रेडिंग स्टार्टिंग गो। ठीक है, तो उसमें आपको पहले एक आकृति होती, ठीक है, तो ये देखो मैं रेड उससे यानी धनात्मक ये लिख लेता हूँ, धनायन धनायन। ठीक है, मैं इसको ऐसे प्रदर्शित करता हूँ यानी रेड से, और ऋणायन 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 ऋणायन, इसको इसे ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर लेते प्रदर्शित। ठीक है जी, इसको ऋणांश को मैंने ऐसे कर लिया। इसमें हमको आकृति दी होती है। ठीक है, तो आकृति में बना लेता हूँ पहले, जैसे ये हमें आकृति दी गई। ठीक है, ये हमें आकृति दी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, धनायन ऋणायन को छूता है, ऋणायन धनायन को छूता है, सभी एक दूसरे को छूते हैं। तो ये हमने बना दिया एक दूसरे से छूते हुए, ये हमने बना दिया इसमें धन आयन, ये हमने बना दिया धनायन। धनायन के बाद हमारा टॉपिक चलता है। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, ऋणायन का मान बढ़ाने पर, इसमें क्या करते हैं, हम ऋणायन का मान बढ़ाएंगे। ऋणायन बोले तो ये वाला ब्लैक से लिखा हुआ है ऋणायन है। ठीक है, तो इसका मान हम बढ़ाएंगे। किस टाइप से बढ़ाएंगे वो आप देख लेते हैं। पहले मैं इसको मार्कर को खोल लेता हूँ, उसके बाद हम ऋणायन का आकार बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें ऋणायन का आकार बढ़ा लिया, इधर लिख सकता हूँ ऋणायन ऋणायन का मान लिख लेते हैं, ऋणायन का मान बढ़ाने पर। ठीक है, हम इसमें धनायन से कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। धनायन कैसा है वैसा ही रहने दो, धनायन से हमें कोई मतलब नहीं। धनायन जितना है तो इतना ही रहने दो। ठीक है, तो इसमें मेरा धनायन कितना छोटा है उतना ही रहने दो। इसको आपको समझ आ गया होगा। इसको ये वाले दोनों मैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि इधर हमारा आकृति बन जाए आराम से, यानी संरचना आराम से बन जाए। ठीक है, हमारा धनायन इतना बड़ा है तो उसको इतना बड़ा रहने दो। अब इसके साथ हम करते हैं ऋणायन। ऋणायन का मान बढ़ाने पर पहले हम करते हैं ऋणायन का मान बढ़ा लेते हैं इतना बड़ा। ठीक है, तो ये हमने ऋणायन इतना बड़ा कर लिया, और मैंने बोला था ऋणायन को मैं ऐसे प्रदर्शित करूंगा, ऐसे कर दिया। ये कभी कभी भूल जाते, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब इसमें भी ऋणायन का आकार धापे मोटा की थोड़ा अतर भी धापे मोटा नहीं करना, घणो ऋणायन बुरो मोने। ठीक है, ये ओ ऋणायन भरे की दूर अतर मोटो ये इतना बड़ो की दूर लिया। तो इसमें हमने ऋणायन का आकार बढ़ा लिया। ठीक है, इसमें हमने ऋणायन का आकार बढ़ा लिया, ये हमारा ऋणायन है। हमने बोला धनायन का मान से कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कोई भी लोग धनायन से छेड़खानी नहीं करेंगे। धनायन से भी करेंगे और बाद में करेंगे। ठीक है, अब ऋणायन से हम छेड़खानी करेंगे। हमारा इतना एक रेड बिंदु था तो इतना बना लिया। अब देखो, मैं आपको टॉपिक इसके सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करा लिए, क्यों मैंने मेहनत से लिखे, उसको टेलीग्राम पे डाल दिए। आप जाकर उससे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, वो उसकी डिस्कशन लिंक डिस्कशन बॉक्स में। ठीक है, तो इसमें हमने धनायन से कोई छेड़खानी नहीं की, यानी अब इस स्थिति में आप देख सकते हो, इस हम क्या करते हैं, इसमें की परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि इस स्थिति में हमने धनायन, देखो इस स्थिति में हमने ऋणायन का मान बढ़ाने पर धनायन न ऋणायन को छुपाता न ऋणायन धनायन को छुपाते हैं, बल्कि ऋणायन एक दूसरे को छुपाते हैं। ठीक है, छुपाना यानी टच करना, छूना यानी टच करना। ठीक है, तो ये आकृति समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है ऋणायन से क्या करते हैं हम, ऋणायन का आकार कम करने पर धनायन शब्द को छेड़खानी नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, ऋणायन का आकार बढ़ाने पर घटाने पर भी, बढ़ सकता है तो घट तो भी सकता है ना, कोई बात नहीं। और ये संरचना किस टाइप की बता लो, देखो ये देखो इसमें क्या है, 1 2 3 4 और एक इसके आगे, एक और इसके पीछे ऋण है। ठीक है, इसमें उप से संयोजक संख्या है वो कितनी है, 6। ठीक है, और इसकी संरचना होगी अष्टफलकीय। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने वो आपको बनाई थी ना आकृति,
पिछले वीडियो में, तो वहां जाकर देख लेना। उसमें जो हमने जो टिब्बे यानी बिंदु मार के बनाए थे वीडियो में, बिंदु इधर बिंदु 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 ऊपर बिंदु, तो बना रखकर दिखा देता हूँ। हमने कुछ इस टाइप से बनाया था। इधर बना दिया था हमने, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया। ठीक है जी, ठीक है जी। हमने ये भी बनाया था, ये भी बनाया था, ये भी बनाया था, ये भी बनाया था। अब इसमें क्या है कि हमने रिनाइन, ये देखो मैं रेड से प्लस किया ना रिनाइन, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, रिनाइन, ये एक दो तीन चार, यानी एक दो तीन चार, ठीक है। अब इसके पीस में वो धनायन है, ठीक है। और जो ये दिख रहा है, ये उसके पीछे वाला है, यानी इस बिंदु के पीछे की ओर है। और जो ये वाला दिख रहा है, यानी ये वाला, ये बिंदु के आगे की ओर, यानी इस दोनों को ढका हुआ पूरा पूरा, यानी चार टाइप से बड़ा बड़ा बना है, ठीक है। तो वही इसके डायग्राम, इसको बोलते हैं अष्टफलकी। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इतना तो आप 12th पास स्टूडेंट है, इतना तो आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, अब ऋणायन का मान बढ़ सकता है तो घट तो भी सकता है ना, वो इतना बड़ा भी हो सकता है, तो इतना छोटा भी तो करना पड़ेगा, तो इतना भी बड़ा मत बन तू, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ऋणायन धनायन का मान तो जितना समान था उतना समान रखा, ठीक है। ऋणायन का धनायन का इतना का बढ़ा दिया। अब इसमें क्या क्या, ऋणायन का मान घटाने पर, तो ऋण आयन का मान क्या करते हैं, घटाने पर, घटाने या कम करने पर लिख लेते हैं, कम कम करने पर, ठीक है। ओ भाई, मैंने तो ऋणायन का मान कम कर दिया, आप भी कम कर दो। हाँ कर देंगे, हमने भी कर दिया। इसमें क्या हुआ है कि देखो आप ऐसा देख सकते हैं, इस स्थिति में ऋणायन का मान बढ़ाया जाता है तो ऋणायन धनायन को नहीं छुपाता, धनायन ऋणायन को नहीं छुपाता, जिस कारण संरचना अस्थिर बन जाती है। इसी प्रकार हम जब ऋणायन का मान कम करने पर ऋणायन 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 को नहीं छुपाते, बल्कि ऋणायन धनायन को छुपाते हैं, ठीक है। ये हमारी संरचना बन गई, ठीक है। इसको डायग्राम को देखकर ये संरचना की परिभाषा लिख सकते हैं। और जो इसका पीडीएफ जो पीडीएफ आप ढूंढे, इसकी पीडीएफ पूरे चैप्टर की, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, कॉपी में लिखा हुआ पूरा इस टाइप से, इस टाइप से। आंखें खोल के देख लो, देख लो। ये सिर्फ फर्स्ट यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। यूनिट नंबर फर्स्ट में 2 चैप्टर है, तो 2 चैप्टर से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। देख लो, पूरी पीडीएफ है, इसी को मैंने लिखा है भाई, ठीक है। और नहीं पर कहीं पर पीडीएफ में थोड़ा बहुत डिस्कस देखे गलत, थोड़ा बहुत एकदम बिल्कुल सही है, पर कहीं पर मिस्टेक दिखे तो वीडियो देख लेना, और वीडियो से आप समझ आ जाएंगे। और जो चैनल पे आए वो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं इधर हम भी, ठीक है। उसके बाद इसमें ये तो आपको पूरी बस आ गई समझ में। तो ये हमारा लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हमने किया था, ठीक है। तो इस निम्नलिखित उदाहरण, यानी इस उदाहरण के द्वारा, ये उदाहरण था, ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस उदाहरण, ठीक है। तो उस उदाहरण में हमने क्या बोला है, तो द्वारा समझा जा सकता है, यानी उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, त्रिज्या अनुपात में परिवर्तन करने पर संरचना में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें संरचना में परिवर्तन क्या, ऋणायन का मान घटाया बढ़ाया, घटाया बढ़ाया, घटाया बढ़ाया, वो किया, ठीक है। और इस स्थिति में क्या उसमें परिवर्तन आया, तो उसको लिख सकते हैं, यानी त्रिज्या में परिवर्तन था, तो त्रिज्या त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। इस त्रिज्या को मैं किससे डैश कर ला, आर है, बोलो त्रिज्या, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको आर माइनस आर पॉजिटिव, ठीक है। इसको मैं आर नेगेटिव, इसको आर पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारा डायग्राम, यानी ये हमारा एक सूत्र और बन गया काम आने वाला। और जो भी बता सकता है कि मैथ का भी ले गया है हम इस टाइप से वीडियो, मैथ की सरल सरल भाषा में, तो वो भी बता लेना, कमेंट करने में, बहुत कमेंट करने, जैसे मैं वीडियो बनाने में मुझे इंटरेस्ट और भी आ, यहाँ के मेरे दोस्त आगे बढ़ रहे और मेरे से बढ़ रहे, ठीक है। तो अब चलते त्रिज्या अनुपात का मान पहले लिखते थे घटाने या बढ़ाने, बढ़ाने पर लिखते थे, ठीक है। त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाने पर, ये हमारे बुक में दिया हुआ है, जब भी फर्स्ट यूनिट बोल तो यूनिवर्सिटी में, उसमें तो मेरे हिसाब से नहीं दिया गया,
और ये हमारे बुक में दिया गया है एंट्री, उसी तरीके बोले तो यूनिट नंबर फर्स्ट है, उसमें समझ आने वाला टॉपिक इसी पर संबंधित है, तो इसलिए हम ये पढ़ के चलते हैं, ठीक है। और एग्जाम कुछ भी जा सकता है, उसकी कोई गारंटी मेरे से नहीं ले सकता मैं। इसमें क्या करते हैं, इस स्थिति में आप देख सकते हो, इधर मैंने लिया ये धन है, ठीक है, धन है, ठीक है जी। इधर ये आ गई इसकी ऋणायन, ठीक है जी, ठीक है जी, आ गया। ये इसका डायग्राम हमने बना लिया, ठीक है। इसको मैं ऋणायन को ऐसे प्रदर्शित कर लेता हूँ, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आर पॉजिटिव का मान बढ़ाने पर, यानी आर पॉजिटिव का मान बढ़ाने पर, ठीक है। माइक को थोड़ा ऊंचे लगा लेते हैं। इसका मान बढ़ाने पर, आर पॉजिटिव का मान बढ़ाने पर, ठीक है, तो आर पॉजिटिव यानी धनायन का मान बढ़ाने पर। अब आज हम ऋणायन के बीच साथ छिड़काने करेंगे और धनायन के बीच साथ छिड़काने करेंगे, ठीक है, दोनों को छोड़ना नहीं। आर पॉजिटिव का मान बढ़ाने पर यानी इसका मान बढ़ाने पर, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको मैं भी ऐसे ऐसे डस्ट कर लगा, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, ऋणायन का मान भी साइज में कम ही रखा, ऋणायन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। उसके बाद इधर कर लेंगे, पर पहला नहीं करा, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, ये इसका मान भी इतने भी बड़े नहीं है, ठीक है। ऋणायन का आकार बड़ा हो रहा है, एकदम बड़ा भी मत बना रहे देते तू, ठीक है। ये हमारे ऋणायन का आकार, ठीक है। इस स्थिति में हमने क्या किया, धनायन का आकार बढ़ाया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका डायग्राम इस टाइप से बन गया, मैंने बोला था इसके पीछे भी एक ऋणांश होता है, एक आगे भी ऋणांश होता है, जिससे ये इसकी अष्टफल की होती है, तो ये समझना अस्थायी है, ठीक है। तो और इसको ऋणांश है जिससे ये स्थायी बन जाए, ठीक है। इसको स्थायी बनाने के लिए और भी कुछ कार्य करेंगे, वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें ऋणांक बोले आर पॉजिटिव का मान बढ़ाने पर, ठीक है, आर यानी धनायन का मान बढ़ाया है, जबकि ऋणायन का मान नहीं बढ़ाया, ऋणायन का मान समान रखा है। उसके बाद हम इधर कर रहे हैं, इधर हम कर रहे हैं आर नेगेटिव, ठीक है, आर नेगेटिव से अलग, यानी आर नेगेटिव बोले ऋणायन। इसमें हम क्या करें, ऋणायन का मान घटाने पर, ऋणायन का मान घटाने पर, देखो इसमें ऋणायन का पॉइंट सेम रखा है, इसमें घटा लेंगे, इसमें ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर ले लेंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऋणायन का मान घटाने पर, यानी हम इसमें ऋणायन का मान तो घटा रहे साथ में, ठीक है। इसको मैंने इतना छोटा बना दिया, और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी इतना बड़ा रहने दिया। इसको भी मिक्स कर लेते हैं, ये भी कर लिया। इसमें हमने ऋणायन का मान घटाने पर भी देख लिया, बढ़ाने पर भी देख लिया पॉजिटिव चार्ज का। इसका जो बनेगा टस्कर वो इस टाइप से बनेगा, आकृति इसकी है, ठीक है। चलिए मैं ले सोचता हूँ कि त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाने पर ऋणायन 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 को नहीं छू पा रहे, ऋणायन धनायन को नहीं छू पा रहे, और धनायन नहीं, ऋणायन धनायन को छू पा रहे, ठीक है, ऋणायन धनायन को छू पा रहे, क्योंकि ऋणायन आपस में नहीं छू पा रहे, ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाने पर ऋणायन, त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाने पर इधर लिख सकता हूँ, त्रिज्या इस टाइप से ऐसा है ना, त्रिज्या अनुपात अनुपात का मान बढ़ाने पर पर ऋणायन ऋणायन आपस 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 में एक दूसरे एक दूसरे को छू नहीं पाते, एक दूसरे को क्या नहीं करते, छू नहीं पाते, ठीक है।
एक दूसरे को छू नहीं पाते या छू नहीं सकते। छू नहीं पाते और छू नहीं सकते, ठीक है, सकते लिख लेते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो रचना, तो संरचना, तो संरचना अस्थायी, अस्थायी, संरचना अस्थायी हो जाती है, संरचना ओ अस्थायी हो जाती है, व संरचना, व संरचना, व संरचना को स्थायी, स्थायी बनाने, स्थायी बनाने के लिए उप सह संयोजक, उप से संयोजक, उप से संयोजक, उप से संयोजक, इधर लिख लेना, उप सह संयोजक, उप से संयोजक, उप से संयोजक की संख्या, इसको स्थायी बनाने के लिए उप से संयोजक की संख्या 100 से 8, तो आपको दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा, वो एक बार देख लेता हूँ। उप से संयोजक 100 से 8 कर दी जाती है, जिससे इससे क्या होता है, संरचना स्थायी हो जाती है, संरचना स्थायी, स्थायी हो जाती है। संरचना स्थायी तो हो जाती है, लेकिन उस संरचना स्थायी हो जाती है, संरचना आएगी, ठीक है, संरचना, संरचना, ठीक है, संरचना स्थायी हो गई, संरचना स्थायी हो गई, उसके साथ क्या होगा पता है, उसमें 8 ऋण से आगे, तो उससे क्या होगा कि वो संरचना थी, कौन सी बन गई, घनीय संरचना, छोटा सा टॉपिक, तो इससे क्या बनेगा, घनीय संरचना, वो इधर में साइड में लिखना क्योंकि वो आपको समझ आ जाए। संरचना कौन सी बनेगी, घनीय संरचना, घनीय संरचना, ठीक है, उससे क्या बनेगा, घनीय संरचना बन जाएगी। ये हमारा त्रिज्या अनुपात का मान बढ़ाने पर, ठीक है, आपको समझ आ गया, आपको समझ आ गया, क्योंकि जो इसकी जो संरचना है वो कैसी है, इसमें कितने 6 ऋणांक है, ठीक है, इस उप से संख्या, इस उप से संख्या में आपको मैंने बताया क्या होता है, उप से संख्या 100 होती है, उसमें अष्टफल की होती है, जबकि 8 बना दिया जाता है, यानी 6 से 8, 8 उप से संख्या कर दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, तो उसकी संरचना होती है वो क्या बन जाती है, घनी संरचना बन जाती है। यानी वो आप डायग्राम जाकर देख लेना, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 4 है और एक पीछे होगा एक आगे होगा, इससे क्या हुआ, संरचना अष्टफल की हो गई, और उसके साथ और 2 उसी संख्या बढ़ा दी, तो इससे क्या संरचना कौन सी बनाई, घनी संरचना, ठीक है, आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं हमारे टॉपिक त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर, त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर, त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर, इसको रेड से लिख लेते हैं, त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर, त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर, आर पॉजिटिव का मान घटाने पर, इसमें क्या लिखेंगे, आर पॉजिटिव का मान घटाने पर, ये डायग्राम सेम रहेगा, ठीक है, तो आर पॉजिटिव का मान घटाने पर, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, आर पॉजिटिव का मान घटाने पर, यहाँ आर नेगेटिव का मान बढ़ाने पर, आर नेगेटिव का मान बढ़ाने पर या आर पॉजिटिव का मान घटाने पर, आर पॉजिटिव का मान घटाने पर। अब देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डायग्राम है, इस डायग्राम ये वाला हमको इसको हटा रहे हैं, और ये डायग्राम तो सेम रखेंगे, यानी इसमें आर जो पॉजिटिव बोले धनायन है उसका मान घटा देंगे, ठीक है, तो हमने ई बना ली, यानी ये ऋणायन एक दूसरे में ऐसे कर रहे हैं छोटी साइज में से, ठीक है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, इसमें जो धनायन है उसका मान हमने छोटे साइज में बना लिया, इन धनायन को छोटा, यानी बता लो धनायन, धन आयन,
ऋणायन को प्रसारित कर रहे हैं हम बिंदु से, जबकि ऋणायन को हम कर रहे हैं वो आयन, ऋणायन को कर रहे हैं हम ब्लैक से और ऐसे, ठीक है। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे आर नेगेटिव का मान बढ़ाने पर, इसमें हम क्या करें, आर नेगेटिव का मान बढ़ाएंगे। इतना छोटा दिख रहा है तो क्या इतना बड़ा नहीं बनेगा तू, बनेगा रे साला तू, ऐसे, ठीक है। कोई भी नहीं, बात मजाक कर लेते कभी कभी, कोई इसे दिल पर ना ले, क्योंकि मजाक की दुनिया है, ठीक है। तो इसमें हम कर रहे हैं, इसमें ऋण आयन का मान घटाने पर, अब कर रहे हैं ऋण आयन का मान बढ़ाने पर, देखो क्या क्या चेंज हुआ है वो देखते रहना, ठीक है। तो इसका मान घटाने नहीं, बढ़ाने पर, ऋण आयन का मान बढ़ाने पर क्या बनता है वो देखते हैं, ठीक है। ऋण आयन का मान बढ़ाने पर, ऋण आयन का मान बढ़ाने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, वही वाला टॉपिक। तो अब क्या कर रहे हैं, ऋण आयन इतना दिख रहा है उसका इतना बड़ा बना देते हैं, ठीक है। मैं इधर बना लेता हूँ, ठीक है। बन जा रे, बन जा। मैंने उस नोट्स में जो बनाया था उसमें वो छोटी साइज में दिख रहा, ठीक है। तो एडजस्ट कर लेना। अभी तो भी छोटा बन रहा है अभी तक, बड़ा नहीं बनने का तेरे को, क्या क्या करेगा रे तू, बड़ा बन जा रे, रहना वैस, तेरे से दुनिया सज रही है। इधर था त्रिज्या, ठीक है। इस त्रिज्या अनुपात को इधर लिख लेते हैं, ये सही नहीं दिखेगा, इधर तो लिख लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ त्रिज्या, ठीक है। आप समझ जाना त्रिज्या, इसको मैंने कर लिया डैश 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 डैश। उसमें हमने क्या किया था, देखो इसमें जो ऋण आयन का सेम रखा था वही मान इधर रखना था, ठीक है। अब त्रिज्या अनुपात का मान, त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर, बढ़ाने इधर घटाने पर, यानी यहाँ पॉजिटिव का मान घटाने पर, ठीक है। मान घटाने पर मैं इसको रेड से लिख लेता हूँ, कौन कौन से मान चेंज किए। त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर ऋणायन आपस में एक दूसरे को छू पाते हैं। अब यहाँ से इधर ऐसे लिखे क्या, यार ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को, इसको मैं वीडियो रोक कर एक बार पॉज करके पूरा लिख लेता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अब हम अपलोड कर रहे हैं, लाइव तो चल नहीं रहे, तो इसको मैं मिटा कर लिख लेता हूँ, क्योंकि इसमें त्रिज्या अनुपात का मान घटाने पर ऋणायन आपस में एक दूसरे को छू पा नहीं पाते, इसके जगह हम लिखना छू पाते हैं, तो वह संरचना अस्थायी हो जाती है। तो इसको संरचना भी इसमें स्थायी बनानी पड़ेगी, इसमें सीआर से सीआर कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो रोक के मैं लिख लेता हूँ एक बार, तो उसके बाद हमारा देख लेते हैं एक बार और भी, तो यानी बात का मान घटाने पर, ठीक है। तो इसमें क्या आर पॉजिटिव का मान बढ़ाते हैं, ठीक है जी, ऋणायन का मान साइज में बराबर रहने देते हैं, ऋणायन के साथ कोई संयुक्त नहीं की जाती, ठीक है। तो इसमें धनायन का आकर छोटा घटा दिया जाता है, पॉजिटिव चार्ज है उसको घटा दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऋणायन का मान बढ़ाने पर, यानी इसको जो ये वाला चार्ज मैंने यहाँ पे रेडिक्स है, इसका मतलब है इसका पॉइंट सेम रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद इसमें ऋणायन का मान बढ़ाने पर, इधर से ऋणायन का, इधर को पॉजिटिव का मान पॉजिटिव रहने देते हैं, ठीक है। फिर ऋणायन का मान बढ़ाने पर, ठीक है, इतना था, बड़ा तो हो गई, ठीक है। तो ऐसे किया, तो इसमें क्या होता है कि त्रिज्या अनुपात तक घटाने पर ऋणायन धनायन को नहीं छुपाते, ऋणायन है, ठीक है। ये धनायन को छू रहे, टच हो रहे धनायन से, नहीं हो रहे, वही तो बात है, धनायन को नहीं छू पाते, बेसार नहीं छू पाते, इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है। जिस कारण इसकी संरचना अस्थायी हो जाती है, संरचना अस्थायी हो जाती है, इसकी स्थायी बनाने के लिए क्या करेंगे, और भी करेंगे, देखते हैं, हो जाती है। तो इसे स्थायी बनाने के लिए होगी, इसका कौन सी संरचना, अष्टफलकीय, ठीक है। अष्टफलकीय में कौन सी कितने ऋणांश होते हैं, 6, वो जो सानी बनाई थी वो वाली, ठीक है। उसको उसको चतुष्फलकीय बना लेते हैं, तो उसमें कौन सी बना, 6। अगर यदि इसको चतुष्फलकीय बनानी है, तो इसमें धनायन का मान छोटा बनाना पड़ेगा, जब उसमें जो मैं मान बढ़ाने पर, उसमें धनायन का मान बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाएंगे तो उसमें संरचना कौन सी लगेगी, वो घनी संरचना बन जाएगी। उधर घटाएंगे तो उसमें चतुष्फल की संरचना हो जाएगी, उसके लिए हम क्या करें, ऋणायन को घटाना पड़ेगा,
उसमें जो त्रिज्या अनुपात को बढ़ाना है उसमें से उपस्थित संख्या की संख्या जोड़नी पड़ेगी, जबकि उसमें से उपस्थित संख्या घटानी पड़ेगी, किसमें, त्रिज्या अनुपात घटाने पर, ठीक है। तो इससे बढ़ाने के लिए यौगिक में उपस्थित संख्या को स से स्यार कर देने पर, इसमें जो इसमें कौन सी स से स्यार कर दी जाती है, ठीक है, संख्या को स से स्यार कर देने पर संरचना, कर देने पर संरचना संरचना कौन सी बनेगी, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय बनेगी, ठीक है। मैं आपको समझता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और, जिसमें त्रिज्या अनुपात की नियम है, उसकी सीमा है, कुछ सीमा भी होगी, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड के साथ वो क्या करती है, और जिंक, जिंक ऑक्साइड, उसके साथ क्या है उसका रिएक्शन, तो वो आपको देख लेते हैं। तो उसके बाद चलते हैं त्रिज्या अनुपात की सीमा, ठीक है। तो वीडियो रोक कर मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसके पूरे जो नियम है वो एक बार बोर्ड पे लिख लेता हूँ, क्योंकि उससे हमको समझने में और भी आसानी होगी और उससे टाइम भी हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो ये मैं रोक देता हूँ वीडियो और उसके बाद लिख लेता हूँ पहले। तो अब ये हमने त्रिज्या अनुपात का मान लिख लिया है कि त्रिज्या अनुपात की सीमा कौन कौन सी होती है। तो बस इतना ही लिख लेना है, क्योंकि बाकी तो सब बहुत बड़ा दिखाता है। मैं इतना छोटा में दिखा देता हूँ आपको कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। तो सरल भाषा में लिखा है, क्योंकि इससे टाइम भी बच जाता है। पहले बोर्ड पे लिख लेता हूँ जिसका, ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात के नियम की सीमा है। तो त्रिज्या अनुपात नियम एक ऐसा नियम है जिसकी सहायता से अन्य यौगिक की संरचना पता चले। लो, देखो इसकी सीमा क्यों लिखाई है वो पहले आप समझ लो। कि त्रिज्या अनुपात का नियम ऐसा है जिससे मतलब कोई भी यौगिक हो उसकी संरचना का पता चल सके, यानी वो संरचना कौन सी संरचना उसके बारे में पता चल सके, वही तो है त्रिज्या अनुपात नियम की सीमा, ठीक है। और इसमें सीमा लग दी, सीमा क्यों लग दी है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे भी यौगिक होते हैं जिन पर वो सीमा कार्य नहीं करती है। यानी त्रिज्या अनुपात के नियम के अनुसार उसकी संरचना चतुष्फल की होनी चाहिए, लेकिन उसकी संरचना अष्टफल की होनी चाहिए, लेकिन उसकी संरचना चतुष्फल की निकल जाती है। ऐसे कोई यौगिक है जिसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए ऐसी निकल जाती, ऐसी होनी चाहिए ऐसी निकल हो जाती। तो वही है कि खोदा पहाड़ निकला सूरा, वही बात है कि खोदा पहाड़ निकला सूरा, वही बात है। इसलिए त्रिज्या अनुपात नियम ये कहता है कि ऐसी कोई सीमा है, ये सीमा ऐसी बताती है कि ऐसी कोई सीमा है जिसमें, जैसे कि हम टाइटेनियम क्लोराइड लेते हैं, छोड़ो इसको छोड़ो, पहले AgI की संरचना देखते हैं, ठीक है। AgI की संरचना यौगिक त्रिज्या, देखो इसका 0.52 कैसे आया, मैं आपको यानी 0.52 कैसे आया वो आपको मैं आगे चलेंगे त्रिज्या अनुपात नियम, उसके डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में उसका मान कैसे निकलता है कैसे नहीं निकलता है, तो वो आपको उधर समझ आ जाएगा। इसलिए अब तो आप सीमा लिख लो, क्योंकि एग्जाम में पूछ जाए तो इसलिए सीमा पहले लिख लो, उसके बाद वो समझने में आसानी रहेगी कि हमने इसलिए वो इधर मान, वो इधर कैसे आया मान, वो उसका मान ऐसे कैसे आया पॉइंटों में, तो वहां से समझ आएगा। और इसका मान 0.52, मैंने आपको मैंने आपको जो सारणी दिखाई थी, तो उस सारणी में जो देखो था, जो 0.414 से 0.732, यानी उसके मध्य हो, यानी उनके बीच हो या वही संख्या हो, तो तब कौन सी आती है, अष्टफल की आती है। तो देख लो उससे बड़ी है, देखो इससे बड़ी संख्या 0.414 से 0.52 बड़ी संख्या, जबकि इससे छोटी संख्या है, तो कौन सी आकृति होनी चाहिए, अष्टफल की होनी चाहिए। तो इस पे वो त्रिज्या अनुपात नियम का, वो इसकी संरचना का कैसे निकलती है त्रिज्या अनुपात, तो इस त्रिज्या अनुपात के नियम के अनुसार इसके सिल्वर आयोडाइड इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, अष्टफल की होनी चाहिए, पर ये अष्टफल की है नहीं, क्यों, क्योंकि इसकी त्रिज्या अनुपात के नियम अनुसार एजी की संरचना अष्टफल की होनी चाहिए। देखो अष्टफल की है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि इस वास्तव में एजीआई की संरचना चतुष्फल की होती है। क्यों होती है क्यों नहीं होती, वो आपको मैं डायग्राम आगे समझाऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो आप तो अब ये नियम लग लेते हैं, तो अब मैं इसका डिस्कशन पूरा कर लेता हूँ किस टाइप से, तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम डायग्राम आगे बढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मैं इस संरचना का ये मान कैसे आया, उसकी संरचना इस तरह अष्टफल की से चतुष्फल की क्यों होती है, तो वो आपको समझाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वही बात है। तो देखो त्रिज्या अनुपात नियम की सीमा है, इसी सीमा पढ़नी है, ठीक है। ये सीमा इतनी है, एक लिख लेना। तो त्रिज्या अनुपात नियम एक ऐसा नियम है जिसकी, त्रिज्या अनुपात एक एड़ो नियम है, मारे बोला कि एड़ो एक नियम है कि नियम की ठा पड़े कि संरचना कैडी बनी चाहिए, तो वही बात है, एड़ी संरचना बनी चाहिए एड़ी नहीं बनी चाहिए, वो संरचना कि त्रिज्या अनुपात एक ऐसा नियम है जिसकी सहायता से यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी पता हो सके। एनी संरचना ऐसी है तो ऐसी कैसे हो गई,
यानी त्रिज्य अनुपात के नियम लागे गए तो उनकी संरचना के बारे में, ज्यामिति के बारे में छाप गए, यानी आकार कैसी, आकृति कैसी, तो उसके बारे में नॉलेज बढ़ेगी। उसकी उपसदस्य संख्या कितनी चाहिए उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो उसकी जिसकी सहायता से आयनिक यौगिक की संरचना आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके बावजूद भी मतलब फूटी हुई त्रिज्या अनुपात नियम की कुछ सीमाएं है। कौन कौन सीमाएं? ये है एजी सिल्वर है, जिंक ऑक्साइड है, पारासल्फाइड है, केडियम सल्फाइड है, इस टाइप से। ठीक है, तो त्रिज्या अनुपात के नियम के अनुसार कुछ सीमाएं भी है जिनके द्वारा अणु की संरचना ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं की जा सकती है। इन संरचना कौन सी है उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं, तो उसके लिए त्रिज्या अनुपात नियम में ऐसी भी कोई सीमाएं होती है। ठीक है, तो सीमाएं जो है त्रिज्या अनुपात की ऐसी, मतलब समझो, छोटी छोटी बात ये नहीं, बड़ी बात है। समझो कि यौगिक है, तो यौगिक पर त्रिज्या अनुपात का नियम, कुछ ऐसे यौगिक है जिन पर वो त्रिज्या अनुपात नियम लागू भी नहीं होता है, इन वहां पर जाकर त्रिज्या अनुपात नियम खत्म, ऐसे समझ लेना। ठीक है, इन त्रिज्या अनुपात का नियम उस पर लागू नहीं हो रहा है, यही बात है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी त्रिज्या अनुपात का नियम ठीक प्रकार से ज्ञात नहीं किया जाता, यानी उस यौगिक पर त्रिज्या अनुपात का नियम कोई काम नहीं आ रहा है। तो ये जी यानी यौगिक का त्रिज्या अनुपात का मान 0.52 होता है। वो कैसे आया 0.52, वो आपको मैं आगे जाकर समझाऊंगा, तो आप इधर से मोटा मोटा ये इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, ए जी आई, ये पढ़ लो, ए जी आई का त्रिज्या अनुपात का सूत्र है। ठीक है, इसमें ये क्या है 1.5 1.12, ये आर पॉजिटिव का मान है, ये आर नेगेटिव का मान, यानी धनायन की त्रिज्या बट्टे ऋणायन की त्रिज्या। ठीक है, इसीलिए त्रिज्या अनुपात या त्रिज्या अनुपात है कि उसका डिस्कशन ऐसा होता है कि देखो कि धनायन की त्रिज्या बट्टे धनायन की त्रिज्या व ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये छोटी सी उसकी परिभाषा त्रिज्या अनुपात जी। ठीक है, ए जी का अनुपात, ए जी का त्रिज्या अनुपात, तो उसका आर पॉजिटिव का मान ये होता है और आर नेगेटिव का ये मान। इसको सॉल्व किया, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, और देखो ये किन किन बीच से आ रहा है, यानी वो छाननी पड़ाई थी आपको मैंने, याद हो तो आपको छाननी पड़े तो उसमें देखो 0.414 के मध्य और 732 के मध्य। ठीक है, तो इस कारण इसकी संरचना कैसे बने, अष्टफल के होनी चाहिए, लेकिन अष्टफल के है नहीं, इसलिए तो त्रिज्या अनुपात नियम की सीमा इधर लग रही है। ठीक है, तो त्रिज्या अनुपात के नियम के अनुसार ए जी यानी सिल्वर आयोडाइड की संरचना अष्टफल की होनी चाहिए, क्योंकि वो मान इतना आ रहा है तो अष्टफल की होनी चाहिए, लेकिन वो अष्टफल की नहीं, परंतु वास्तव में ए जी आई की संरचना यानी सिल्वर आयोडाइड की संरचना चतुष्फल की होती है। ठीक है, इस प्रकार जिंक ऑक्साइड, पारा सल्फाइड, केडियम सल्फाइड की संरचना भी अष्टफल की होनी चाहिए, लेकिन बोले सेम टू सेम नियम काम कर रहे हो इधर, तो सेम टू सेम नियम इधर भी काम कर रहा है। तो इसी प्रकार की संरचना भी देखो, इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड व पारा सल्फाइड व केडियम सल्फाइड की संरचना भी अष्टफल की होनी चाहिए, क्योंकि त्रिज्या का मान भी 0.5 यानी 0.5 से अधिक होता है, परंतु वास्तव में इनकी संरचना चतुष्फल की होती है। यही बात है। उससे आता है टाइटेनियम क्लोराइड, जिसे बोलते हैं TLCl। ठीक है, इसकी संरचना टाइटेनियम क्लोराइड वास्तव में दो प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, ये दो प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, तो कभी टाइटेनियम क्लोराइड यानी वो संरचना दो प्रकार के नियम करता है। ठीक है, तो वो मैंने इधर लिख लिया इसमें एक में, नहीं तो दो दो लिखना पड़ता है, जैसे कि इसका मैं पॉइंट नंबर ए देता हूँ, उसके बाद नंबर बी देना पड़ता है, इस टाइप से। वो तो भी कहाँ गया, ठीक है, तो अब देखो कभी कभी टाइटेनियम क्लोराइड की उपसदस्य संख्या का मान NaCl की भांति 100 होता है, तथा कभी कभी दो इसको लिखा, इसका ये मत समझना कभी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर, कभी का स्क्वायर वो नहीं है, यानी इसका मतलब है कभी कभी टाइटेनियम क्लोराइड की उपसदस्य संख्या का मान CaCl की भांति 8 होता है, यानी कभी तो NaCl के भांति 100 होता है, तो कभी टाइटेनियम क्लोराइड के भांति टाइटेनियम क्लोराइड की उपसदस्य संख्या का मान CaCl की भांति 8 होता है। तो ये था हमारा टॉपिक, इसमें था त्रिज्या अनुपात का मेन नियम। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है, वो आपको मैं दिखा तो कौन सा है, उसके बाद है त्रिज्या अनुपात के मान का परिकलन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है कि आयनिक यौगिक में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं।
रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं वे समतल, देखो समतल त्रिकोणीय उसमें भी रिक्त होते हैं, और चतुष्फलकीय अष्टफलकीय ये, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्त स्थान और घनीय रिक्त स्थान, ये रिक्त स्थान कर्म से उप से संख्या है वो कौन कौन सी होती है? देखो जो समतल त्रिकोणीय होती है उसकी 3 उप से संख्या होती है, और चतुष्फलकीय होती है उसकी उप संयोजक संख्या 4 होती है, और अष्टफलकीय की 6 होती है, और घनीय रचना होती है उसकी 8 उप संयोजक संख्या होती है। तो इनमें से समतल त्रिकोणीय रिक्त स्थान का त्रिज्या अनुपात सबसे कम होता है, जबकि घनीय रिक्त स्थान त्रिज्या अनुपात का मान सबसे अधिक होता है, ठीक है। उसके बाद है समतल त्रिकोणीय रिक्त स्थान का त्रिज्या अनुपात, ये हम इसका नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसका। तो उसमें इस ये मान किस टाइप से आया उसके मान वो उस वीडियो में निकालेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको इतना समझ आ गया होगा, देखो। और इसका जो भी नोट्स आप सही है, जो भी नोट्स के लिए आप ढूंढ रहे हैं ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स, तो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और टेलीग्राम की मैं जल्द से ही लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे दे दूंगा, जहाँ से आप जाकर डाउनलोड करके नोट्स अपना बना सकते हो, ठीक है। यदि कोई नोट्स में आप नोट्स का वीडियो भाई, तो ऊपर मैंने लिखा नहीं कि इस पर ये इतने पॉइंट पर इसका वीडियो है, मैंने पहले नोट्स लिया उसको मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया, उसके बाद मैंने ये बनाया, ठीक है। तो आप जाकर नोट्स वहां से लिख कर और देख सकते हो, और मैंने पढ़ा रहा वहां से समझ सकते हो, ठीक है। फिर मिलेंगे इसका अगले पार्ट की ओर, तब के लिए जय हिंद जय भारत।